ऐसे ही इसमें 20 क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं। तो CHS आपके एग्जाम होने वाले हैं और मुझे लगता है जुलाई के मिड तक आपके एग्जाम होंगे। तो अगर आपके एग्जाम होंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए जिससे आपकी सिलेक्शन में आपकी हेल्प हो पाए और आपका सिलेक्शन इंश्योर हो। तो बच्चे आपको मैं भरोसा दिलाता हूं, आप वीडियो अंत तक देखिए, स्किप ना कीजिए, तो आपको बिल्कुल पसंद आएगा और ये मेरी गारंटी है। नहीं तो अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे तो अनसब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल पसंद आएगा, आप बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर जरूर बनता है आपके लिए, और बच्चों को जोड़िए। तो आज मैं नहीं स्टार्ट किया हूँ ये साइंस चैप्टर, और साइंस जो है आज सब्जेक्ट है, और साइंस में हम लोग स्टार्ट करेंगे बल और दाब। पहले आज हम बात करेंगे बल के बारे में, फोर्स। पहले बल के बारे में समझते हैं। क्या हुआ बच्चों, कुछ कहानी समझ में आया। दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें देखते हैं लेकिन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते है क्या ये, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा वैज्ञानिकों ने कुछ न कुछ बताया। जैसे मैं सोचा कि मैं ऐसे जा रहा था, ठीक है जा रहा था, और मेरी साइकिल जो है ब्रेक खराब हो गई। अब ब्रेक खराब हो गई तो क्या किया मैं तो सोचना पड़ गया साइकिल रोकूं कैसे। जब ब्रेक खराब होगी तो कुछ तो करना पड़ेगा हमें। तो हम क्या किए, पैर से उसको रोक लिए। मतलब क्या थी, गति। हमारी साइकिल किसमें थी, गति में थी, चली जा रही थी। हमारी साइकिल क्या थी, गति में थी और चली जा रही थी, आगे बढ़ी जा रही थी। लेकिन हमने क्या किया, पैर रखा नीचे और साइकिल को रोक लिया। तो यहाँ क्या हुआ, कोई गतिशील वस्तु क्या थी, गतिशील थी तो वो रोक ली गई। अरे रोका तो गया, लेकिन इसके कहानी हमें पता नहीं था क्यों रोका गया। उस रोका गया तो उसी को क्या कहते हैं, जो रोकने का काम कर रहा है। ऐसे ही कोई हमारी साइकिल लेके चला जा रहा था तो मैं उसको क्या किया, दौड़ा लिया। साइकिल हो सकता है और सारी चीजें हो सकती है, मैं उसको दौड़ाया और साइकिल पीछे से पकड़कर क्या कर लिया, साइकिल को पीछे से पकड़ रोक लिया। मतलब वो गति में जैसे ही आने वाला था, गतिशील होने वाला था, मैं उसकी गति को 0 कर दिया। किसके कारण हुआ ये, अरे कोई तो काम कर रहा है उसके पीछे। अरे और चीजें सर बताइए। और बात क्या हुई, अब ये एक साइकिल, आप मान लीजिए कोई ऐसे गेंद थी, गेंद अपने स्थान पे खड़ी ऐसे रखी हुई थी, लेकिन जैसे ही मैं पैर से मारा वो गेंद क्या हुई, विरामावस्था से गतिवस्था में बदल गई। कहेंगे सर इसमें क्या लॉजिक है, इसमें भी कुछ काम हुआ क्या। कहेंगे हाँ, इन सब के पीछे एक काम करता है, एक बाह्य कारक काम करता है जिसका नाम है फोर्स, बल। तो आप अगर यहां ध्यान दिए हो, कोई वस्तु अगर गतिशील में है, मतलब गतिशील में है, तो उसको विरामावस्था, विरामावस्था एक साइंस का शब्द है बच्चों, जिसको मतलब स्थिति में ला देना, मतलब स्टॉप कर देना, रोक देना, इसी को बोलते हैं क्या, विरामावस्था। मतलब गतिशील अवस्था से विरामावस्था में ला सकते हैं। और कोई वस्तु, जैसे हमें बताया कि फुटबॉल था, वो एकदम स्थिर था, जैसे ही पैर से क्या किए, पुश किए, और वो क्या हुआ, किस अवस्था में आ गया, गतिशील अवस्था में आ गया। लेकिन गतिशील अवस्था में तो आया, वो जा रहा था, लेकिन उसको भी कोई रोक दिया। कहेंगे उसमें क्या सर है, उसके पीछे एक लॉजिक है, उसको भी रोकने वाला कोई बल है, जिसको घर्षण बल बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। इस सारी चीज की बात करेंगे। तो हम बल के बारे में समझते हैं, इसकी डिफिनेशन आपको समझ में आई होगी। बल है क्या, बल क्या है, बल एक बाह्य कारक है। क्या है, एक बाह्य कारक है जो किसी गतिशील वस्तु को विरामावस्था में या विरामावस्था से गतिशील अवस्था में, या उसको वर्तमान स्थिति से परिवर्तन करने के प्रयत्न करता है, उसे ही बल कहते हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर ये प्रयत्न करने वाली बात कहां से आ गई। अरे जी, मान लेते आप घर ही है, वो स्थिर अवस्था में, क्या उसको गतिशील अवस्था में ला सकते हैं। कहेंगे सर हम प्रयत्न कर सकते हैं, हम ठेलेंगे, लेकिन वो जाएगा नहीं। तो इसका मतलब क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उसका वेट हमारे वेट से ज्यादा है, मतलब उसका द्रव्यमान हमसे, हमारे द्रव्यमान से ज्यादा है, इसलिए वो गतिशील अवस्था में नहीं आ रहा है। लेकिन हम तो उस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स तो लगा रहे हैं ना, हम प्रयत्न तो कर रहे हैं, यही बल है।
और ये क्या कहते हैं, अब दूसरी डिफिनेशन ये भी बता सकते हैं, सारी वस्तु एक दूसरे पे बल लगाती हैं। तो बल क्या है, वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरी वस्तु पे आरोपित करती है। तो आइए हम लोग लिखते हैं इसके बारे में परिभाषा। तो क्या है बल, बल वह बाह्य कारक है, बाह्य कारक है जो गतिशील वस्तु को विरामावस्था में तथा विरामावस्था से गतिशील अवस्था में, विरामावस्था से गतिशील अवस्था में ला दे या लाने का प्रयत्न करे, या लाने का प्रयत्न करे या करता हो, बल कहलाता है, बल कहलाता है। तो बात आपको समझ में आ रही है, कोई बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गतिशील अवस्था से विरामावस्था या विरामावस्था से गतिशील अवस्था में ला दे या लाने का प्रयत्न करे, उसे ही हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। इसी के आधार पर इसकी एक दूसरी डिफिनेशन मिलती है जो एनसीईआरटी में मिलती है बच्चों, उसको भी आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि एनसीईआरटी से आपको जरूर समझना चाहिए, क्योंकि उसी पे पैटर्न पे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, बल वह धक्का को क्या बोलते हैं, धक्के को बच्चों ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं, अभिकर्षण। धक्के को क्या बोलते हैं, अभिकर्षण। धक्का या खिंचाव है, खिंचाव को क्या बोलते हैं, अपकर्षण। ये सब आपको किताब में मिलेगा, अपकर्षण है जो एक वस्तु दूसरे वस्तु पर आरोपित करती है। तो आप समझ गए होंगे, इसकी डेफिनेशन समझ गए होंगे, तो कुछ चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये तो डिफिनेशन है बच्चों, इसी से बहुत सारी चीज निकल कर आती है। बहुत सारी चीज क्या निकल के आती है, इससे और सारे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, पहला प्रश्न हो सकता है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बल की मात्राएं क्या होती हैं, बल की मात्रा क्या होती है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके व्हाट इज यूनिट ऑफ फोर्स, तो यूनिट के हमें या मात्रक आपके फोर्स जो होता है उसके यूनिट पूछे जा सकते हैं, मात्रक किसमें मापा जाता है। जैसे आपको ध्यान रखना हो, अगर हम किसी वस्तु को, उसका कुछ द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान का मतलब उसमें, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान का मतलब उसमें स्थित अणुओं की संख्या ही द्रव्यमान कहलाती है। तो द्रव्यमान मतलब क्या, किसी वस्तु को अगर हम फोर्स लगाएंगे तो कितने न्यूटन का बल लगाएं कि वह गति अवस्था में आ जाए। सिंपल सी बात है, अगर वो गतिशील अवस्था में है तो कितने न्यूटन का बल लगाएं। ये न्यूटन शब्द आ गया है आपके लिए, ये न्यूटन है क्या, ये मात्रक है, उसके परिमाण। अब 20 न्यूटन का अगर बल लग रहा है तो 20 क्या है,
20 क्या है, उसके परिमाण या मैग्नीट्यूड को दर्शाता है बच्चों, मैग्नीट्यूड या परिमाण को दर्शाता है। 20 न्यूटन बल को हम किसी पे अगर आरोपित करेंगे तो वह वस्तु गतिशील हो जाएगी, और कितनी दूर जाएगी ये उस पर डिपेंड करता है, गतिशील कितना टाइम तक। बात समझ आ रही है आपकी? मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ आने की। तो इसका मतलब अब हम बल तो लगा रहे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो दिशा भी पता होना चाहिए। अब मान लीजिए हम उसको उत्तर की दिशा में लगा रहे हैं, एक जिस दिशा में हम बल लगाते हैं वस्तु उसी दिशा में क्या होती, गतिशील होती है। आप देखे होंगे क्या होगा, आप देखे होंगे अगर कुछ भी चीज ऐसे रखा हुआ है, अगर उससे फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने पर वह उसी दिशा में जाती है, मतलब उसका डायरेक्शन भी क्या होता है, निश्चित होता है। तो दिशा और परिमाण दोनों निश्चित होगा, उसी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि। सदिश राशि भी होता है फोर्स। तो आइए चीजें सबको लिख लेते हैं हम लोग अच्छे से, और आपको बातें समझ में आ रही होगी बच्चों। चलिए ठीक है, लिखते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो आई होप बच्चों सारी चीज आपको मेरी समझ में आ रही है। कोई प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेरी होगी तो आप जरूर बताइएगा। और आइए हम लोग इसके बारे में लिखते हैं। बल क्या है, बल की मात्रा क्या होते हैं, इसके फार्मूले क्या होते हैं, बल कितने प्रकार का होता है, इस सब चीजों को भी हम लोग समझेंगे। तो मैं बात करूं बल का, इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला आप लिख लीजिएगा, बल बराबर होता है यम इंटू ए। कहेंगे सर यम क्या है, इसी को लिख सकते हैं द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान गुणे में गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सिलरेटेड, ये आपका होता है। कहेंगे सर इसका मात्रक कैसे आप निकालेंगे, तो आपको बता दें कोई चीज वजन वाली चीज हो, जिसमें द्रव्यमान हो, उसको हमेशा ग्राम में या किलोग्राम में, किलोग्राम का मतलब आपका एक पद्धति होता है एमकेएस पद्धति और एक होता है सीजीएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति में हमेशा उसको किस में रखेंगे, केजी में, और सीजीएस पद्धति को हमेशा किस में रखेंगे, ग्राम में। तो किलोग्राम, और इसका मात्रक त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप याद रखेंगे इसके से मात्रक इसका बन गया है, क्या बन गया है सर, कहेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को मैं हिंदी में लिख दूं तो किलोग्राम, लिख लीजिएगा आप कॉपी में, इसे क्वेश्चन आते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये मात्रक आपको इंपॉर्टेंट है। कहां से बना आपको मैं बता दिया, एम मतलब द्रव्यमान, ए मतलब गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये सब चीजें हम लोग समझेंगे आगे क्या होता है आगे। इसके और एक मात्रक होता है जिसको एसआई सिस्टम में बोलते हैं। एसआई सिस्टम का मतलब, एसआई मात्रक इसका नाम दिया गया है, और वो न्यूटन के नाम से ही रख दिया गया। न्यूटन को आधुनिक फिजिक्स का क्या बोला जाता है बच्चों, क्या बोला जाता है, पिता, न्यूटन साहब को, फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को। तो इन्हीं के नाम पर ही इसका मात्रक दिया गया न्यूटन। न्यूटन। एसआई मात्रक होता है किसका, बल का। तो बल का यहां लिख लेंगे, बल का एसआई मात्रक इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा कॉपी में। दूसरा, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है बच्चों 10 की पावर 5 डाइन। डाइन का मतलब सीजीएस पद्धति, डाइन। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। दूसरा, तीसरा फैक्ट आपको याद रखना है, बल एक क्या है, बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि है।
वेक्टर क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें सदिश राशियां वे राशियां होती है जिसमें दिशा हो और परिमाण हो। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड। जैसे 20 न्यूटन का बल उत्तर की दिशा में लग रहा है तो 20 न्यूटन क्या है, इसका द्रव्यमान है, और उत्तर में है इसका मतलब इसकी दिशा भी निश्चित है। तो आप समझ गए होंगे इसके मात्रक, और ये क्या होती है, सदिश राशि होती है, बल किसे कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे एक चीज और वो होता है परिमाणी बल। क्या बल, संतुलित बल या असंतुलित बल। ठीक है, चलिए देखते हैं। दो चीजें होता है। मान लेते हैं ये लकड़ी का एक गुटका था, ठीक है, और एक और है, ये भी मान लेते लकड़ी का गुटका है। ठीक है, लकड़ी का गुटका है। अब इसमें जो है, इसमें जो है एक व्यक्ति जो है फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ठेले जा रहा है, और एक व्यक्ति, एक आदमी इधर से फोर्स लगा रहा है, इधर से फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इधर से फोर्स लगा रहा है। अब बताइए, दोनों फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में। आप समझिएगा, दोनों लगा रहे हैं, एक इधर से ठेले जा रहा है, एक इधर से ठेले जा रहा है, ठेले जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं। आप बताइए बच्चों, दोनों का बल क्या होगा? इन्हीं को बोलते हैं, इन्हीं बोलते हैं परिणामी बल। क्या होगा अगर दोनों के बल बराबर होंगे? दोनों 10-10 न्यूटन का अगर बल लगा रहे हैं, दोनों अगर 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, ये भी 10 ही न्यूटन का बल लगा रहा है, मतलब वस्तु में परिवर्तन नहीं होगा। वस्तु में परिवर्तन नहीं हुआ मतलब परिणामी बल क्या हो गया? शून्य हो गया। आपसे पूछता है इस स्थिति में क्या होगा बच्चों? परिणामी बल क्या होगा? शून्य होगा। मतलब जब कोई बल लगाए, जब दो बल विपरीत दिशा में बराबर मात्रा में लग रहे हों तो उनका परिणामी बल शून्य होता है, और जब बल शून्य होगा तो वस्तु अपने स्थान पर ही रहेगी और उसमें परिवर्तन नहीं होगा। यही यहाँ हो रहा है। ये भी 10 न्यूटन का बल इधर ठेल रहा है और इधर ठेल रहा है। आप लोग इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ये गुटका अपने स्थान पर ही बना रहेगा, सरकेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? ऐसे इस पे बात करते हैं। एक मित्र, दो मित्र मिल गए। एक मित्र जो था इधर से था, वो भी इधर से फोर्स लगा रहा है, और एक मित्र इधर से था, वो भी बगल में होकर फोर्स लगाया जा रहा है, इस पे फोर्स लगाया जा रहा है। मतलब दोनों एक ही दिशा में लगा रहे हैं। यहां कैसा बल लग रहा है? विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, विपरीत दिशा में बच्चों लग रहा है। लेकिन यहां कैसा लग रहा है? एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। तो विपरीत दिशा में जब लगेगा तो दोनों फोर्स का क्या हो जाता है? परिणामी बल माइनस हो जाता है। परिणामी बल क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। परिणामी बल क्या हो जाता है? फोर्स क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। लेकिन जब एक ही दिशा में लगेगा, 10 न्यूटन ये लगा रहा है, 10 न्यूटन ये लगा रहा है, तो वस्तु क्या होगी? बहुत तेज सरकेगी। कहेंगे प्रैक्टिकल चीजें सीख लो, दो लोग मिलकर ठेलो, दो आमने सामने खेलो, पता चल जाएगा। क्लियर बात है? कहेगा हाँ सर ये बात तो सही है। इसको क्या करेंगे बच्चों? इसको क्या करेंगे? यहां परिणामी बल क्या होगा? दोनों की फोर्स क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे।
अगर बल बराबर है तो परिणामी बल शून्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब वस्तु नहीं सरकेगी, 10 न्यूटन का बल इधर, 10 न्यूटन का बल, मतलब बल दोनों दिशा में समान हो तो वस्तु सरकेगी नहीं, तो परिणामी बल शून्य होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखेंगे। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। ये इंपॉर्टेंट इसके तथ्य थे जो आपको आने हैं। अब मैं बात करता हूं बल के प्रकार। बल दो प्रकार से होते हैं बच्चों, बल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, आप ध्यान से देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिए, जब हम किसी वस्तु को छूते हैं, स्पर्श करते हैं या उसके संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, एक बल लगता है। दूसरा, हम किसी वस्तु को दूर रहकर भी अपने बल लगा सकते हैं। कैसे? कहेंगे सर ये वाला कहाँ होता है? अरे चुम्बक ले लो, दूसरे चुम्बक दे या लोहा हो उस पे ले जाओगे तो दूर बिना संपर्क ही फोर्स लगा लेता है। मतलब उसका एक चुंबकीय क्षेत्र में कोई वस्तु आएगी तो उसको चिपका लेगा, सिंपल सी बात है। ऐसे ही विद्युत बल होता है, ठीक है। ऐसे गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वीय बल बोलते हैं। लेकिन संपर्क बल में क्या होता है, संपर्क में बिना आए किसी वस्तु को वो फोर्स लगा ही नहीं सकती। जैसे आपका घर्षण बल, घर्षण बल क्या होता है, जैसे आपको देखे होंगे गेंद सरकती जा रही है, गेंद सरकती जा रही, क्यों रुक जाती है? क्योंकि उस पे एक बल काम कर रहा है जो उसके विपरीत दिशा में बल काम करता है, उसके विरोध करता है उसकी गति का, वो एक बल होता है। दूसरा क्या होता है, हम ये किताब उठा रहे हैं, देखिए किताब है, किताब उठाया जा रहा है, कैसे उठा रहे हैं, ये अपनी हम मांसपेशियों के दम पे उठा रहे हैं, तो इसको पेशीय बल बोल देते हैं। तो ये भी क्या है, बिना संपर्क किए तो आया नहीं, इस पे हमारा संपर्क है ना दो सतहों के बीच, तो इनके दो सतहों के बीच तो जब बल का अनुभव होता है, संपर्क के फलस्वरूप जो अनुभव होता है उसे संपर्क बल बोलते हैं। और जो बिना संपर्क के क्या होता है, बल का अनुभव होता है, वो असंपर्क बल होता है। तो देखते हैं, देखिए टचेबल फोर्स, अनटचेबल फोर्स, ये असंपर्क बल, संपर्क बल में कौन कौन आता है बच्चों, घर्षण बल आएगा या इस दूसरा बल आएगा पेशीय बल, पेशीय बल, और ये आ जाता है घर्षण बल। घर्षण बल, बात समझ आ रही है? इसमें कौन कौन सा आता है सर, इसमें हम आपको बता दे रहे हैं, चुंबकीय बल आता है, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। इसमें आता है आपका विद्युत, इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल। तीसरा आता है गुरुत्व बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्व बल। तो ये तीन चीजें आपको पढ़नी है, मतलब दो प्रकार के बल पढ़ने हैं और इसमें पढ़ने हैं पेशीय बल और घर्षण बल। तो हम लोग संपर्क की बात होती है बच्चा, संपर्क का मतलब ऐसे दो बल या दो वस्तुओं के संपर्क में या दोनों वस्तुओं के संपर्क में आने से जो बल का अनुभव होता है उसे संपर्क बल बोलते हैं। जो दो वस्तुएं बिना संपर्क में आए हुए उनके बीच अगर बल का अनुभव होता है उसे असंपर्क बल बोलते हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे, पहले हम लोग आज से पढ़ेंगे पेशीय बल, कल हम लोग पढ़ेंगे घर्षण बल के बारे में। तो आप इतना, आपको वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे बच्चों। अगर आप कमेंट जरूर करिएगा पसंद आए तो, अगर कमेंट करिएगा, क्या मैं लिख कर बोर्ड पे जल्दी कर सकता हूँ, नहीं टाइम लगेगा बच्चों आपको, ठीक है ना। चलिए मैं जल्दी जल्दी समझा दूंगा बोर्ड पे अगर लिख कर। तो देखिए पेशीय बल, पेशीय बल, पेशीय बल हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं बच्चों, संपर्क बल के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तो संपर्क बल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो कहेंगे सर ये संपर्क बल होता क्या है, तो हम आपको बताएं, जब दो वस्तुओं के स्पर्श के फलस्वरूप, दो वस्तुओं के स्पर्श के फलस्वरूप लगने वाले बल को संपर्क बल कहते हैं। क्लियर है?
कहेंगे पेशीय बल क्या होता है। तो पेशीय बल हमारी मांसपेशियां, हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं। अब ये बात समझ में आई, हमारी मांसपेशियां जैसे क्या कहे, जैसे ये मार्कर में उठा पा रहा हूं तो हमारी मांसपेशियां के फलस्वरूप ऐसा हो पा रहा है कि इसको उठा पा रहा हूं मतलब बल लगा रहा हूं। तो सिंपल सी बात है, ये मांसपेशियों द्वारा बल है, तो इसको पेशीय बल बोलते हैं। हम हाथ से क्या करते हैं, ईंट को उठाते हैं बच्चों, ईंट को उठाएंगे मतलब पेशीय बल के द्वारा ही ईंट को उठा सकते हैं। घोड़ा क्या करता है, खच्चर क्या करता है, सामान को ढोता है, तो वो भी पेशीय बल के द्वारा ही ऐसा काम करता है बच्चों। तो ये सारे चीज आपको आना चाहिए। तांगा खींचता है तो वो भी पेशीय बल के द्वारा। हम भार उत्तोलक जो होते हैं मतलब भार को उठाते हैं तो वो पेशीय बल के द्वारा ऐसे उठाते हैं। तो ये सारे उदाहरण हैं, एग्जाम्पल है बच्चों। क्या, घोड़ा, ठीक है, घोड़ा क्या करता है, तांगा खींचता है तो इसी बल के द्वारा घोड़ा तांगा तो खींचता है इसी बल के द्वारा, खींचता है इसी बल के द्वारा, ठीक है। और क्या होता है, हम ईंट हाथों से उठा पाते हैं इसी बल के द्वारा, ठीक है। तो अब भारोत्तोलक भी इसी के द्वारा होता है, इसी के द्वारा क्या कर सकता है, भार को उठाता है। तो आपको समझ में आ गई पेशीय बल क्या है बच्चों, पेशीय बल क्या है। तो बिल्कुल लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल पसंद आपको आएगा। कमेंट जरूर करिए, अपनी क्वेरी बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।